नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभु का दास कुमार राकेश और आज हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य की 22वीं आयत के बारे में और जानेंगे उसके 12 वचन से लेकर 17 वचन तक कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। परमेश्वर उस आयत के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहता है और हम जानेंगे कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के राज्य यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेंगे। आज मैं इन तमाम बातों के बारे में और 22वीं आयत के पूरे भावार्थ के बारे में आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से वो व्यक्ति होंगे जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। परमेश्वर यहाँ हमसे कह रहा है कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक उस काम के लिए मेरे पास बदला देने के लिए प्रतिफल है। कहीं ना कहीं हम जो कहते हैं कि मसीह मुझ में जिंदा है, तो हम मानते हैं कि परमेश्वर यहाँ एक दिन आएगा और हम उसको देख पाएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पास उन व्यक्तियों के लिए प्रतिफल है जो परमेश्वर यहोवा को अंगीकार करते हैं, उसके नाम को मानते हैं और उसके वचन को पकड़े हुए हैं। लेकिन उन लोगों के लिए भी उसके पास प्रतिफल है जो कहीं ना कहीं व्यभिचार करते हैं, दुराचार करते हैं, लोगों के प्रति घृणा करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी प्रतिफल है। जिस व्यक्ति ने जैसा कार्य किया होगा उसे वैसा ही प्रतिफल परमेश्वर यहोवा देने वाला है। मैं अल्फा ओमेगा, पहला अंतिम आदि और अंत हूँ। मैं अल्फा ओमेगा हूँ, पहला और अंतिम मैं ही हूँ। मैंने ही इस सृष्टि को बनाया है और मैं जानता हूँ कि इस सृष्टि का अंत कैसे होगा। मैं ही पहला वो शख्स हूँ जिसने आदम और हवा को बनाया है। परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि मैं पहला और अंतिम मैं स्वयं हूँ। इसलिए जैसा जिस व्यक्ति ने कार्य किया है उसका प्रतिफल मेरे पास है, उसके कर्मों की सजा मेरे पास है। उसके कर्म उस जीवन की किताब में दर्ज कर लिए गए हैं और उसको उसी तरीके का प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। धन्य है जो वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य है वे शख्स जो वस्त्र धो लेते हैं। वस्त्र धोने से मतलब है कहीं ना कहीं जब हम मसीह में नहीं थे, मसीह हम में जिंदा नहीं था, तो कहीं ना कहीं हम व्यभिचार में डूबे हुए थे। लोगों के प्रति व्यभिचार करते थे, घृणा करते थे, गालियां देते थे, चोरी करते थे, झूठ बोलते थे। तो वो जो हमारा जीवन था, तो कहीं ना कहीं वो व्यभिचारी जीवन था। और कहीं ना कहीं जो हमने गंदे वस्त्र पहन रखे थे, जो व्यभिचार के गंदे वस्त्र पहन रखे थे, उनको उतार दिया है और हमने अटल सामर्थ्य जीवन का वस्त्र पहन लिया है, वचन का वस्त्र पहन लिया है, पवित्र आत्मा का वस्त्र पहन लिया है। जीवन के वृक्ष से यहाँ मतलब है कि हम उसकी स्वर्गीय आशीषों को देख पाएंगे, उसके स्वर्गीय जो राज्य यरूशलेम है उसको देख पाएंगे। पर कुत्ते और टोहिने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। पर कुत्ते और टोहिने, हालेलुया, पर कुत्ते और टोहिने जो तंत्र विद्या करते हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को व्यभिचार में डालते हैं, वे लोग परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएंगे। व्यभिचारी जो खून करते हैं, झूठ बोलते हैं, वे लोग भी परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएंगे। मूर्ति पूजक जो मूर्तियों के सामने अपना सिर झुकाते हैं, मूर्तियों के सामने अपने आप को दंडवत करते हैं, वे लोग परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएंगे। और वो हर एक शख्स जो झूठ बोलता है और झूठ का हितैषी है, जो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति यदि झूठ बोल रहा है, उसका हित करने वाला है, उसका हितैषी बन रहा है, उस झूठ को सही साबित करने में लगा हुआ है, वे शख्स भी परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। जो धार्मिकता के भूखे हैं, जो धार्मिकता में है, जो मसीह के नाम को पकड़े हुए हैं, उसके सामर्थ्य वचन को पकड़े हुए हैं, जो परमेश्वर यहोवा को अंगीकार करते हैं, यीशु को अंगीकार करते हैं, वो मानते हैं कि यहोवा निस्सी हमारा उद्धार करता है, वो मानते हैं कि यहोवा शालोम हमारा उद्धार करता है, वे ही परमेश्वर के राज्य को देख पाएंगे। बाकी लोग जो परमेश्वर को अंगीकार नहीं करते और कहीं ना कहीं व्यभिचार में डूबे हुए हैं, वे लोग परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा है कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इस बात की गवाही दूं। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। मुझे यीशु ने एक स्वर्गदूत बना के भेजा है ताकि उसके विषय में मैं गवाही दूं, ताकि मैं आप लोगों को पवित्र आत्मा से परिचित कराऊं। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि मेरे द्वारा एक सहायक आएगा जो तुम्हें पवित्र आत्मा और परमेश्वर यहोवा के नाम को अंगीकार कराएगा। और परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैंने तुम्हें बेटा होने का अधिकार दिया है, इसलिए कि जो मेरा है वो तुम्हारा है। परमेश्वर यहोवा कहता है जो पिता का है वो पुत्र का है, इसलिए मैं उसके बारे में आप लोगों को गवाही दे रहा हूँ। हालेलुया। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हुआ आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल समेट ले। हालेलुया, आमीन।
और जो कोई प्यासा हो वो परमेश्वर के पास आए और अपनी आत्मा को उस जीवन के जल से और सामर्थ्य जीवन से भर ले और वो जीवन का जल समेट ले। जीवन का जल समेटने से मतलब है कि परमेश्वर के अटल वचन को और सामर्थ्य वचन को अपने जीवन में पकड़ के रहे और कहीं ना जो उसके अंतर आत्मा जो भूखी है उस वचन के द्वारा वो तृप्त की जा सके। परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि जो चाहते हैं अपने आप को व्यभिचार से दूर रखना और व्यभिचारियों को त्यागना चाहते हैं तो वो मेरे पास आए और जीवन का जल समेट ले और जीवन की स्वर्गीय आशीषों को मेरे पास से ले जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें जो सांसारिक द्वेष है उनको त्याग देना चाहिए, जो सांसारिक बुराइयां हैं उनको त्याग देना चाहिए और परमेश्वर यहोवा के नाम को मन से और सच्ची रीति से और पूर्ण मन से स्वीकार करना चाहिए। उसको अपना तन मन धन सब कुछ सौंप दीजिए। मैंने सौंपा है, आप भी सौंप कर देखिए, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके जीवन में अटल सामर्थ्य बना देगा, आपको जीवनों में आशीष देगा और कहीं ना कहीं जो व्यभिचार का जीवन है, जो कहीं ना कहीं दुराचार का जीवन है, जो कहीं छली जीवन है, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को एक अलग राह पर लेके जा रहा है, उस जीवन को त्याग दीजिए और परमेश्वर यहोवा को अपने मुंह से अंगीकार कीजिए। इसी के साथ मैं वचन की समाप्ति करता हूं और आपके जीवनों में यीशु बढ़ चढ़ करके काम करें और आप परमेश्वर के लहू के बारे में सुरक्षित रहे हैं। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूं। आमीन।